फिर से मैरी क्रिसमस। कितने लोग इस समय खुश हैं? सभी लोग खुश हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आज क्रिसमस के पावन मौके पर इस समय हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज इस समय हम जानेंगे कि यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आए, उनका जन्मदिन आज हम क्यों मनाते हैं और आज यीशु मसीह का मेन जो उद्देश्य था इस धरती पे आने का वो क्या था। आज संसार के लोगों के नजरिए से अगर देखें हम तो ये क्रिसमस कई तरह के विचारों को लोग को अपने दिमाग में सोच के रखता है। कुछ लोग ये सोच के रखता है कि ये जो क्रिसमस है ये लाल टोपी का त्योहार है। कुछ सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यह क्रिश्चियनों का त्योहार है। कुछ सारे लोग अलग अलग इस तरह का विचारधारा अपने दिमाग में रखते हैं और इस तरह का बात करते हैं। लेकिन आज जब हम मसीह लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, तो हमें यह समझना है कि यीशु मसीह किसी खास समुदाय के लोगों के परमेश्वर नहीं है, किसी खास लोगों का परमेश्वर नहीं है, बल्कि पूरे संपूर्ण समुदाय का जितने भी मानव जाति इस धरती पे है, जितने भी धर्म है, जितने भी जाति है, हर जाति का हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं वचन में, वचन यानी कि खुदा का जो कलाम है, बाइबल में जो लिखा हुआ है कि खुदा ने कोई भी धर्म और कोई भी जात पात इस धरती पे नहीं बनाया, लेकिन इंसानों ने 4500 प्लस धर्म इस धरती पे बनाया है। 4500 प्लस धर्म, अगर आप इसको समझे तो 45 धर्म और 7000 प्लस भाषा बोला जाता है इस पृथ्वी पर इंसानों ने बनाया। लेकिन खुदा ने मात्र एक ही जाति बनाया और वो जाति कौन सा था? नर और नारी। हालेलुया। हम शुरुआत में देखते हैं क्या हुआ था। जब खुदा ने, परमेश्वर ने इस धरती पे इंसान को जब बनाया तो पहला इंसान का उन्होंने नाम रखा आदम। अब ध्यान से सुनिए, वो जो इंसान था उसका नाम क्या रखा प्रभु ने? आदम। आदम को मृत्यु नहीं दी गई थी, आदम अमर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके सामने एक कंडीशन रखा था। प्रभु आदम को एक रोबोट नहीं बनाए थे, अपनी इच्छा के अनुसार वो बनाए थे कि आदम कोई भी चीजों का निर्णय ले सकता है, उसके सामने गलत और सही चीज को रखे थे। और जहां पर आदम को बनाया गया था उसी के बाग में यानी बगीचा गार्डन में एक प्रकार का फल प्रभु ने रखा था और ये बाउंड्री ठहराया था कि इस फल को तुमको नहीं खाना है। लेकिन आदम क्या करते हैं? आदम किसी की बातों को मान करके और वहीं से भाग जाते हैं और वो फल को तोड़ते हैं, और जब फल को तोड़ते हैं तो पूरे संपूर्ण इस धरती पर क्या हो जाता है? श्राप और पाप आ जाता है। हालेलुया। लोग आज बोलते हैं ना कि धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। सबसे पहले इस धरती पे देखा जाए तो आदम ने धर्म परिवर्तन किया था। खुदा जो उसको बनाए थे और बोले थे काम को नहीं करना, उस बातों को मान करके परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना, ये आदम का पहला धर्म था। लेकिन वो क्या कर दिए? वो धर्म को परिवर्तन कर दिया, यानी बात को ब्रेक कर दिया, जिसके चलते इस धरती में क्या आ गया? श्राप आ गया। हालेलुया। जो अमर आदम थे उनके जीवन में मृत्यु आ गई। वह मृत्यु उनके जीवन में नहीं आती, लेकिन उनका एक बात को ना मानने की वजह से आज पूरे मानव जाति पूरे श्रापित हो गई। हालेलुया। आपके दिमाग और मन में एक सवाल आता होगा, गलती तो आदम की है, गलती आदम की है, लेकिन उसका सजा हमें और आपको क्यों मिल रहा है कि नहीं है? उस एक व्यक्ति ने किया था, हमको क्यों ऐसा मिल रहा है सजा? लेकिन अब जान लीजिए कि जो आदम से जो हम सब निकले हैं सब उसी के वंशज है और उसी के डीएनए से होकर के पूरे मानव जाति जो है इस धरती पे सब क्या हो गई? श्राप में और पाप में बन गई, जिसके चलते हर एक व्यक्ति आज की धरती पे पापी है। मैं एग्जाम्पल आपको बोलूं,
जैसे एक 12 साल का लड़का है, मेरी बात तो आप सुनिए, एक 12 साल का लड़का है, अगर मैं उनसे बोलूं कि बाबू आपका बच्चा कहाँ है, यह सवाल थोड़ा सा अजीब तरह का है, लेकिन इस बात को आप समझिए, जब मैं 12 साल के लड़का से पूछता हूं उसका बच्चा कहाँ है, तो कोई भी व्यक्ति इस सवाल को सुन के चकित होगा और यह बात को सोचेगा कि यह किस तरह का सवाल है कि नहीं। जैसे हम और आप यहाँ पे हैं, आप देखते हैं जैसे हम अपने दादाजी में थे, अपने पिताजी में थे, हमारे पिताजी उसके पिताजी में और उसके पिताजी उसके पिताजी में, और इस तरह से हम इस कड़ी को अगर जोड़ते जाएं, अगर पीछे चलते जाएं, तो हर एक इंसान का कड़ी और लिंक उस आदम तक पहुंच जाता है, जिसके वजह से इस दुनिया में क्या आ गया, श्राप और पाप आ गया। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति, बाइबल बताती है, जो इस धरती पे मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, सब क्या है, पापी है। हालेलुया। आप मेरे साथ आप निकालिए वचन रोमियो और उसका 5:12, क्योंकि लिमिटेड समय है, हम कुछ समय में इस वचन को देखेंगे। रोमियो 5 अध्याय और उसका 12। जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। वचन कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा क्या आ गया, पाप आया, और पाप के द्वारा पूरा संपूर्ण मानव जाति में क्या आ गया, पाप फैल गया और मृत्यु आ गई। पता है, बाइबल के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बाइबल मृत्यु को 2 बातों में डिवाइड करती है, 2 बात बोलती है कि इंसान का मृत्यु होता है। बाइबल बोलती है, एक उसका मृत्यु होता है शारीरिक तौर पे, और एक जो मृत्यु होता है वह आत्मिक तौर पे होता है। आदम जब गलती और गुनाह किए तो उस समय में क्या हुआ, वह आत्मिक रीति से मर गए, लेकिन शारीरिक रीति से वो जिंदा थे। हालेलुया। वही यहां बता रही है कि वो जब गलती और गुनाह किए तो आत्मिक तरह से मर गए, लेकिन शारीरिक तौर पे जिंदा थे। और हम इसको समझे तो इंसान जब मरता है तो एक बार तो उसका शरीर मरता है, इस धरती से जब जाता है, जब उसके शरीर से जब आत्मा निकलती है तो वह क्या होता है, शारीरिक तौर पर मर जाता है। लेकिन ये आत्मा जो है, ये आत्मा अगर पापी मनुष्य है और बिना यीशु को जाने जब जाता है तो उसका एक प्रकार का दूसरा मृत्यु है, और वो दूसरा मृत्यु पता क्या है, अनंत काल का मृत्यु है। उसका कोई भी अंत नहीं है, वो अनलिमिट है, उसका कोई भी डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है। हालेलुया। वो हमेशा चलते रहेगा। लेकिन जब हम वचन के साथ समझते हैं, इन बातों को देखते हैं, तो हमारे बारे में प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा प्रयोजन किए हैं। हमारे बारे में वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम्हें अनंत काल का क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। वह जीवन जहां पे कोई भी अशांति नहीं है। आज हमारे जीवनों में देखिए, हर एक व्यक्ति इस धरती पे परेशान है, कोई कर्जे में परेशान है, कोई गंदे कामों में परेशान है, किसी का बेटा बात नहीं मानता है, किसी का बच्चा बात नहीं मानता, किसी का बाप नहीं अपने बेटे की बात मानता है। आज अन्य तरह का कई प्रकार का देखिएगा बीमारियां हमारे संसार और दुनिया में देखने को मिलता है। यह क्या है, एक प्रकार का पाप है। यहाँ पे इंसान संघर्ष करता है और इस प्रकार की तकलीफ में जीता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह वादा करते हैं, परमेश्वर हमारे बोलते हैं कि अगर आप मुझ पे विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें एक जीवन दूंगा जिसमें न तो कोई तकलीफ है, ना तो कोई अशांति है, ना तो कोई प्रकार की समस्याएं हैं, बल्कि हर एक समय तुम क्या रहोगे, एक ग्लोरी में रहोगे, एक महिमा में रहोगे, जहां पे करोड़ों स्वर्गदूत है, जहां पे हजारों की संख्या में स्वर्गदूत है, उस महान परमेश्वर के सामने विराजमान होकर के हमेशा उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। उस जगह में परमेश्वर हमारे और आपके लिए जगह को तैयार करके रखे हैं। हालेलुया।
उनका आने का कारण था। आप निकालिए एक और वचन, आप निकालिए पहला यूहन्ना 3 और उसका 5। माइक में पढ़ना है, माइक में, ताकि सबको समझ आए। इसलिए प्रकट हुआ हाँ। कि पापों को हर ले जाए, पापों को हर ले जाए, और आगे, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए प्रकट हुए ताकि हमारे और आपके पापों को क्या कर ले जाए। इसके पहले बहुत लोग आए इस धरती और दुनिया में, बहुत सारे लोग, संत महात्मा, पैगंबर, बहुत सारे अवतार, लेकिन दुनिया में कोई भी उस काम को करके नहीं गए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह करके गए हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके पास वो क्षमता थी कि वो पापों को क्या कर ले जाए, हर ले जाए। किसी के अंदर वो क्षमता नहीं थी, और यही वचन कहता है। और इसके साथ हम निकालेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, इसी का 4 अध्याय और उसका 9 वचन, इसी 4 का 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। दूसरा कारण आप देखिए यहाँ पे, पहला चीज तो हम देखें यीशु मसीह पापों को हरने के लिए इस दुनिया में आए, और दूसरा चीज यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर खुदा परमात्मा ने अपने बेटे को इस धरती पे भेजा, किस लिए, ताकि हम जीवन पाए। क्या लगता है, यीशु मसीह के आने से पहले या उसके आने के बाद क्या लोगों के अंदर जीवन नहीं है? लेकिन यहाँ बाइबल के सिद्धांत को अगर आप समझिएगा, इसको जब पढ़िएगा, तो बाइबल आपको आत्मिक बातों की ओर यहाँ पे इशारा कर रहा है, और यह समझा रहा है कि अगर आप उस पर विश्वास करोगे, अगर उसकी आज्ञाओं को आप मानोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, वह जीवन मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वह जीवन जिसमें कोई भी तकलीफ और अशांति नहीं है। इंसान हमेशा सर्वदा के लिए उस महिमा में, उस ग्लोरी में प्रवेश करेगा जिस महिमा के लिए परमेश्वर हमसे वादा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे हम देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं है, यूहन्ना 14 और उसका 6 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, और जीवन भी मैं ही हूँ। उन्होंने क्या बोला, मैं ही हूँ या मैं भी हूँ, मैं भी हूँ या मैं ही हूँ, मैं ही हूँ बोला है तो यीशु मसीह। मैं भी नहीं हूँ। मैं भी का मतलब ये हो सकता है यहाँ पे, मैं भी का मतलब यहाँ पे ये होता कि मैं भी उनके समान उनमें से एक हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ओनली वन वे, जो एक रास्ता है जो स्वर्ग तक ले जाता है, वह रास्ता केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। आज मोक्ष को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए दुनिया में लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, बर्फ में चले जाते हैं कि परमात्मा से मुलाकात हो जाए, परमात्मा से हमें भेंट हो जाए। लेकिन हमारे यीशु मसीह बोलते हैं कि इतना कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुमको केवल मुझ पर विश्वास करना है, और विश्वास करने के द्वारा तुम्हें क्या हो जाएगा, अनंत जीवन तुमको मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप देखिएगा तो यीशु मसीह के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने जब इस धरती पे जन्म लिया तो उनकी सेवकाई काल में 70 किलोमीटर के दरमियान ही उन्होंने क्या किया, सेवा किया है, 70 किलोमीटर के दरमियान। लेकिन आज उनका जो यश कृति, और आज उनका जो वैभव, और आज उसका सुसमाचार प्रचार, आज उसकी लोग इबादत करने वाले, आराधना करने वाले, उसकी महिमा करने वाले आज पृथ्वी पे हर एक जगह पे उपलब्ध है। हालेलुया। इजराइल देश में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। अगर आप किलोमीटर देखिएगा तो अराउंड फिगर में 5000 किलोमीटर यहाँ से इजराइल देश है, अपने बिहार से। यहाँ से गूगल पे सर्च मारने से समझ आएगा। आज वहां पे प्रचार किए, लेकिन उसकी इबादत हम यहाँ पे कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत उसके विषय में बताए थे कि उसकी महिमा कभी खत्म नहीं होगी, उसके राज्य का कभी भी अंत ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग कभी भी उनका मुंह काला नहीं होगा, और वह काल का वादा परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। शॉर्ट टाइम हमें दिया गया था। प्रभु का धन्यवाद। इन बातों को जरा प्रभु आशीष करें। ठीक, धन्यवाद।
और जो है